सभी को प्रणाम। द हार्टफुलनेस वे भाग 3 गुरु। गुरु की भूमिका। दादी के साथ होने वाली मेरी पूरी बातचीत के दौरान उन्होंने अक्सर अपने 2 गुरुओं बाबूजी और चारी जी का जिक्र किया। हालांकि ये संदर्भ ज़्यादातर बातचीत के दौरान बीच बीच में दिए गए। मैंने ये महसूस किया कि गुरु की भूमिका की गहन जांच के बिना हमारी बातचीत अधूरी होगी। मैंने कहा, जाहिर है कि आपके गुरुओं का आपके जीवन पर गहरा असर पड़ा, तो क्या आप यह कहेंगे कि आध्यात्मिक विकास के लिए गुरु का होना आवश्यक है? दादी ने उत्तर दिया, पहले तो हम यह समझ लें कि गुरु है क्या, और तब आप फैसला करें कि उसका होना आवश्यक है या नहीं। मैंने कहा, ठीक है, तो बताइए गुरु क्या होता है? उनका उत्तर था, यह भी आप पर ही निर्भर करता है कि आप किस स्तर पर उसे स्वीकार करते हैं। कुछ लोगों के लिए गुरु का होना महज एक औपचारिकता है, कुछ के लिए गुरु एक शिक्षक है, जबकि कुछ के लिए वह स्वयं में ही एक शिक्षा है, इसका जीता जागता एक उदाहरण। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए गुरु इसका एक सार तत्व है। दरअसल गुरु ये सब कुछ है। शिक्षा गुरु का निम्नतम स्तर है, यह उसका सबसे छोटा कार्य है। शिक्षा का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में दिव्य ज्ञान की सच्ची तड़प नहीं है तो कोई भी शिक्षक उसे सिखा नहीं सकता। अगर उसमें तड़प होगी तो उसे हर जगह संकेत मिलने लगेंगे और शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। एक बात और, जो ज्ञान हम शिक्षा के जरिए प्राप्त करते हैं वह किसी और से लिया गया ज्ञान होता है। किसी और से लिया गया ज्ञान हमें बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनाता। बेहतर होगा कि कुछ चीज़ों को स्वयं ही देख और अनुभव कर लिया जाए। साथ ही आप गुरु के शब्दों को अपने स्वयं के हृदय से जांचते रहें। यदि आपका हृदय सहमत है तो आप कह सकते हैं, हाँ, गुरु की बात सही है। अगर आपका हृदय न कहता है तो फिर आप गुरु को अनदेखा कर दें। तो फिर सच्चा गुरु कौन हुआ, जो आपको शिक्षा देता है या फिर आपका हृदय? मैंने कहा, तो फिर गुरु का मकसद असल में शिक्षा देना नहीं है। दादी ने कहा, गुरु की एकमात्र शिक्षा यदि कोई है तो वह है उसकी अपनी मिसाल। फिर भी जब हम गुरु को देखते हैं तो क्या देखते हैं? मुझे याद है एक बार बाबूजी ने कहा था, बहुत सारे लोग मुझे देखने आते हैं लेकिन कोई भी वास्तव में मुझे देख नहीं पाता। अक्सर लोग गुरु की नकल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वे उसके मर्म को समझ नहीं पाते। जो चीज़ गुरु को नकल करने योग्य बनाती है उसे लोग नहीं पकड़ पाते। इसके बजाय वे केवल गुरु के कार्यों, उसके कपड़ों या तौर तरीकों की नकल करने लगते हैं। इस तरह असल चीज़ उनसे छूट जाती है। वे गुरु की जरूरी प्रकृति को समझने से वंचित रह जाते हैं। यह उनकी गलती नहीं है। किसी भी वस्तु का आकलन करने या उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालने के लिए हमें उस वस्तु से अधिक सूक्ष्म होना चाहिए। यही वजह है कि गुरु कभी अपने शिष्यों की पकड़ में नहीं आता। वह इस स्तर तक सूक्ष्म होता है कि हम उसे वास्तव में देख ही नहीं पाते। अधिक से अधिक हम एक ऐसा परिष्कृत व्यक्ति देख पाते हैं जो कभी कभी ज्ञान की बातें करता है। सबसे सूक्ष्म चीज़ तो स्वयं परम तत्व ही है, तो इसे कभी कैसे देखा जा सकता है और कैसे हम कभी इसके बारे में कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं? लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास के जरिए हम भी सूक्ष्मतर होते जाते हैं। गुरु असल में क्या है, इसे अब हम बेहतर रूप से समझना शुरू कर देते हैं, और जिस हद तक हम गुरु को समझ पाते हैं उतना बाकी चीज़ों को भी समझने लगते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वे शायद ही हमें कभी कोई शिक्षा दें, हमें खुद ही इन्हें समझना होता है। वाकई गुरु कुछ नहीं करता और न ही उसे कुछ करना है। क्या सूर्य की मौजूदगी में रात हो सकती है?
सूर्य उदय होता है और अंधकार चला जाता है। इसके लिए सूर्य कुछ नहीं करता, उसका स्वभाव ही यह है। गुरु भी ठीक इसी प्रकार का होता है। गुरु का शाब्दिक अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला, लेकिन सूर्य की ही तरह वह भी अंधकार को दूर करने के लिए कुछ नहीं करता। वह तो जैसा है वैसा है, इसलिए गुरु खुद कुछ नहीं करता। यह तो उसकी मौजूदगी है जो सब कुछ करती है, और उसकी मौजूदगी तभी कार्य करती है जब जिज्ञासु का हृदय पुष्पित होने के लिए तैयार हो। कली को जबरन खोलने का प्रयास उसे बर्बाद ही करेगा। अगर गुरु को हम पर कार्य करना पड़े तो वह एक थोपी हुई चीज़ होगी, यह विध्वंसकारी होगा। इसलिए गुरु ऐसा नहीं करेगा। नहीं, लेकिन गुरु हमें साफ करता है और हमें प्राणाहुति देता है। मैंने कहा, नहीं। दादी बोले, हम गुरु की उपस्थिति के कारण साफ होते हैं, उसकी उपस्थिति के कारण ही हम प्राणाहुति प्राप्त करते हैं। गुरु कुछ भी नहीं करता, लेकिन वह जैसा है वैसा बनने के लिए उसने खुद पर बहुत मेहनत की है। ठीक उसी तरह जैसे हमें भी अपने ऊपर मेहनत करनी है। हमें अभ्यास करना होता है। अभ्यास के जरिए हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, जिससे कि वह गुरु से सब कुछ खींच सके। इसलिए हम प्रतिदिन ध्यान, सफाई और प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रयास के बिना हमारे जीवन में गुरु की मौजूदगी व्यर्थ चली जाती है, तो हमारा व्यक्तिगत प्रयास ही उत्प्रेरक है। मैंने कहा, हाँ। दादी ने कहा, अभ्यास जरूरी है। आप गुरु से हर रोज़ मिल सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर आपका हृदय तैयार नहीं है तो यह आपकी जरा भी मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका हृदय तैयार है तो फिर आपको गुरु से बार बार मिलने की ज़रूरत ही क्या है। गुरु बहुत दूर से कार्य कर सकता है। यह सही है कि वह वाकई कुछ नहीं करता, लेकिन कार्य उसी के जरिए होता है, और उस कार्य के होने के लिए आपको गुरु की भौतिक मौजूदगी में होना जरूरी नहीं है। यह एक ऐसी सीमा है जिसे हम अपने मन में बना लेते हैं। गुरु को अपना नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, वह आपको चेहरे से पहचानने यह भी ज़रूरी नहीं है। इस तरह का सचेतन ज्ञान उसके कार्यों के लिए पूरी तरह आवश्यक है। गुरु को इस बारे में भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि वह आप पर कार्य कर रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य गुरु के हृदय से स्वतः होते हैं। आपके हृदय ने पुकार लगाई है तो गुरु के रूप में प्रकृति उत्तर देती है। इस प्रकार गुरु शिष्य का संबंध आंतरिक होता है, जो गुप्त रूप से हृदय में फलता है। हमें गुरु के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने की कितनी ज़रूरत है? मैंने पूछा। इस संबंध को मानवीय स्तर पर प्रकट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, दादी ने उत्तर दिया। इसके बावजूद अपने जीवन में एक बार गुरु से मिलना सबसे अच्छा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हाथ मिलाना है या बातचीत करनी है, लेकिन एक बार उनके आसपास रहें। उस वक्त अगर आपकी मनोवृत्ति सही है, आप ग्रहणशील हैं, तो कुछ विशेष घटित होगा। आपकी समूची आध्यात्मिक यात्रा की रूपरेखा तय हो जाती है। इसके बाद होने वाली दूसरी कोई मुलाकात तो बस एक अतिरिक्त लाभ यानी बोनस है। हमें गुरु के पीछे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हम भारत में अक्सर होते देखते हैं। हमें कभी गुरु की पूजा नहीं करनी चाहिए, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं। इन लोगों का विश्वास है कि गुरु के भौतिक रूप में परम स्रोत मौजूद होता है। गुरु के भौतिक स्वरूप में स्रोत नहीं है, स्रोत कहीं नहीं है। दूसरी तरफ यह किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन जिस जगह आप इसे कभी पा सकेंगे वह आपके भीतर है। बाह्य गुरु का उद्देश्य आपको भीतर के गुरु यानी दिव्यता की तरफ ले जाना होता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें प्रेरित करता है, और वह जीवित गुरु ही होना चाहिए। गुजरे जमाने के गुरु आपकी मदद नहीं कर सकते। क्या आप एक कमरे को ऐसी लौ से रोशन कर सकते हैं जो बुझ चुकी हो? गुरु के जाने के बाद केवल उसकी शिक्षाएं शेष रह जाती हैं। यह किताबी ज्ञान है, तो हमें एक जीवित उदाहरण की ज़रूरत है, मैंने कहा। यहाँ तक कि उदाहरण की भी ज़रूरत नहीं है, दादी ने कहा। अगर आप उससे अक्सर नहीं मिलते हैं तो फिर उसके उदाहरण से क्या मिलेगा?
जिस चीज़ की हमें वाकई ज़रूरत है वह तो सार तत्व जो गुरु हमारे हृदय में प्राणाहुति के रूप में उड़ेलता है। निश्चित रूप से सार तत्व हर जगह है क्योंकि स्रोत हर जगह है, लेकिन एक जीवित गुरु के बिना जो इसे शुद्ध कर हमारे हृदय में केंद्रित करता है, हम इसे देख नहीं पाते। हम इससे अछूते रहते हैं और हम अंतहीन संघर्ष करते हैं क्योंकि हमें कोई मदद नहीं मिलती। किसी की सहायता के बिना हम अपने पार, अपनी सीमाओं के पार जाने में कठिनाई महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी कार खराब हो गई हो और आप कार के अंदर बैठकर उसे धकेलने की कोशिश कर रहे हो। आप कितना भी जोर से धकेलें, गाड़ी कभी नहीं हिलेगी। इसको बाहर से धक्का लगाना होगा। गुरु वही धक्का है। हम काफ़ी समय से खुद को भीतर से धकेल रहे हैं। आखिरकार हमें एहसास होता है कि इस क्षेत्र में प्रगति करने के लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हम गुरु को कैसे ढूंढें? मैंने पूछा। गुरु सच्चे साधक को दिया गया उत्तर है, उन्होंने जवाब दिया। बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि जिज्ञासु की सच्ची तड़प मालिक को उसके दरवाजे पर ले आती है। कुछ मामलों में जिज्ञासु इस आंतरिक पुकार के प्रति जागरूक होता है, कुछ अन्य मामलों में यह पुकार अचेतन होती है। और जिस प्रकार यह सत्य है कि साधक या जिज्ञासु गुरु को खींच लेता है, यह भी उतना ही सत्य है कि गुरु जिज्ञासु का चयन करता है। ऐसा कैसे? मैंने पूछा। बचपन में मुझे बहुत अनुभव हुए थे, दादी ने कहा। जब भी मैं बीमार पड़ता था, मैं एक सपना देखता था। इस सपने में मैं एक सफ़ेद घोड़े पर किसी सवार को देखता था। वह एक सफ़ेद चिकना लबादा पहने होता था और उसकी सुंदर सफ़ेद दाढ़ी थी। आमतौर पर आप सपने भूल जाते हैं, लेकिन जब आपको एक ही सपना बार बार आने लगे तो वह आपको याद हो जाता है। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मैंने पूछा। तब शुरू हुआ जब मैं 4-5 साल का था और 11 साल का होने तक मुझे यह बीच बीच में आता रहा। अंतिम बार मैं बाहर एक कपड़े की फोल्डिंग कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा था। यह हमारे गांव की बात है। वहाँ मुझे यह दृश्य कई बार फिर दिखाई दिया और मैं समाधि में पहुँच गया। मैं घंटों बेसुध रहा। उस आखिरी अनुभव के बाद मैंने भीतरी खिंचाव महसूस करना शुरू किया, एक प्रकार की अभिलाषा। मैंने अपने परिवार के लोगों को बताया कि मैंने अपने हृदय में कुछ खास महसूस करना शुरू कर दिया है। कई साल बाद मुझे पता चला कि इस अनुभव के समय मेरे क्षेत्र से बाबूजी गुजर रहे थे। कई वर्षों बाद जब मैंने उनसे पहली बार मिला तो मैंने उनके चेहरे को तुरंत पहचान लिया। सफ़ेद कपड़ों में वह वही व्यक्ति थे जो मुझे बचपन से दिखाई दे रहे थे। तो वे आपको पहले से ही तैयार कर रहे थे? मैंने कहा। गुरु हम सबको बहुत पहले से ही तैयार करते हैं, दादी ने कहा, लेकिन कुछ हद तक मुझे इसकी जानकारी थी। आमतौर पर इस प्रकार की तैयारी बिना पता चले होती है। यह चुपचाप बिना हमारी या किसी और की जानकारी के होती है। यह उस बीज की तरह होती है जो जमीन के भीतर अंकुरित होता है। इस बीज को केवल वही जानता है जिसने इसे बोया है। बाबूजी जहाँ भी जाते थे प्राणाहुति देते थे। जो लोग तैयार होते थे उसका उत्तर देते थे। एक तरह से हम सभी ने उन तक पहुँचने की राह खुद बनाई है। 1940 के दशक में उन्होंने ट्रेन से भारत में यात्राएं की। कुछ स्थानों पर वे रुक जाते थे और रिक्शे पर बैठकर पूरे शहर में घूमते थे। वे जहाँ जहाँ जाते रिक्शा पर बैठे बैठे प्राणाहुति देते जाते। जब वे संतुष्ट हो जाते कि उस क्षेत्र में आध्यात्मिक संभावना के लिए काफ़ी हद तक बीजारोपण हो चुका है, तो वे ट्रेन पकड़कर किसी और जगह चले जाते और इस प्रक्रिया को दोहराते। बाबूजी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी प्रकार आध्यात्मिक बीजारोपण किया। हालांकि बाद में वे घर से निकले बिना ही यह कार्य किया करते थे। तो क्या गुरु हमें तैयार करता है या फिर हमारा हृदय गुरु को बुलाता है? मैंने पूछा। उसका अस्तित्व ही हमारी आंतरिक ज़रूरतों के कारण है, दादी ने कहा। उसकी मौजूदगी के कारण कुछ लोग इस ज़रूरत के प्रति जागरूक हो जाते हैं। उनके हृदय तड़पते हैं। आध्यात्मिक अभिलाषा सभी में मौजूद है, लेकिन कई मामलों में यह सुप्त पड़ी होती है।
कभी कभी प्राणाहुति के स्पर्श मात्र से आप अपने गहरे उद्देश्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं। तो गुरु प्राणाहुति देते रहता है। यह प्राणाहुति एक प्रकार का निमंत्रण होती है। अगर हम उसका प्रत्युत्तर देते हैं तो हमें गुरु तक का मार्ग मिल जाता है। गुरु हमें जबरन नहीं बुला सकता। आपके हृदय की सहमति जरूरी है। गुरु कभी आपके हृदय के खिलाफ नहीं जा सकता। गुरु कितना भी महान हो, अनिच्छुक हृदय उसके कार्यों को निष्प्रभावी कर देता है। यही कारण है कि आंतरिक परिवर्तन थोपना संभव नहीं है। जिज्ञासु की ओर से इसके प्रति इच्छा होना जरूरी है। केवल तभी गुरु के कार्य प्रभावकारी हो सकते हैं। जिज्ञासु और एक समर्थ गुरु के बीच के रिश्ते में निर्णायक कारक जिज्ञासु होता है, गुरु कभी नहीं। गुरु महान हो सकता है, वह सशक्त हो सकता है, लेकिन अपनी शक्ति को वह हमारे ऊपर कभी नहीं थोप सकता। ऐसे कई दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण हैं जहां ढोंगी लोग गुरु बनकर अपने निजी लाभ के लिए या अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए दूसरों पर बलपूर्वक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। यह एक कारण है कि अंधविश्वास खतरनाक क्यों होता है। हमें अपना पूरा विश्वास उस व्यक्ति में केवल तभी लगाना चाहिए जब वह स्वयं को भरोसेमंद और समर्थ साबित कर चुका हो। विश्वास तभी आता है जब हम परिणामों की मिसालें देखते हैं, उससे पहले कभी नहीं। यह विश्वास कभी अंधा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।